फरवरी 2024, जगह यूपी की राजधानी लखनऊ का मलिहाबाद इलाका। यहाँ रहने वाले फरीद खान का घर अचानक से गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। इस घर में कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की हो। यहाँ एक ही परिवार के 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई, वो भी महज जमीन के एक टुकड़े के लिए। हत्या करने वाला परिवार का ही एक रिश्तेदार और उसका बेटा था। हैरत की बात तो ये थी कि जिन 2 लोगों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था, उसमें से एक की उम्र 70 साल की थी। यही नहीं, वो एक पुराना हिस्ट्री शीटर भी रह चुका है। सफेद दाढ़ी मूंछ वाला एक हिस्ट्री शीटर, बुजुर्ग जिसे कल तक शायद लखनऊ पुलिस और गिने चुने लोग ही जानते थे, आज उसे पूरा देश जानने लगा है। आरोपी हिस्ट्री शीटर और उसका बेटा फिलहाल फरार है, लेकिन उसकी तलाश के लिए पुलिस भी जी जान से जुटी हुई। कौन है वो हिस्ट्री शीटर बुजुर्ग जिसने लखनऊ में ट्रिपल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया, आपको विस्तार से बताते हैं। मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे हैं एनबीटी ऑनलाइन। लखनऊ में 70 साल के हत्यारोपी लल्लन खान उर्फ गब्बर खान की क्राइम की दुनिया से पुराना नाता रहा है। अब उसका नाम फिर से क्राइम की दुनिया में उछला है। न्यूज रिपोर्ट्स की माने तो लल्लन खान काकोरी इलाके का रहने वाला है। उस पर पहले से ही 24 से ज्यादा केस दर्ज है। 80 के दशक में लखनऊ में लल्लन खान की तूती बोलती थी। वो घोड़े से चलता था और खुद को गब्बर खान कहलाता था। एक केस के सिलसिले में जब साल 1985 के आसपास लल्लन उर्फ गब्बर सिंह के घर पर दबिश दी गई, तो उसके घर से कई हथियार मिले थे। एक ही लाइसेंस पर उसके पास कई हथियार थे, साथ ही कई अवैध असलहे भी उसके पास मिले थे। कहा जाता है कि लल्लन शुरुआत से ही हथियारों का शौकीन रहा है। वहीं छापेमारी में उसके पास एक अवैध माउजर भी बरामद की गई थी। चौकी इलाके से पुलिस ने घर से जो असलहे बरामद किए, उनको दरी पर बिछाकर लल्लन खान को बिठाया गया था और उसी तस्वीर भी खींची गई थी। मलिहाबाद के रहने वाले लल्लन खान के 3 बेटे हैं, जिनमें 2 बेटे पोलैंड में जाकर बच चुके हैं। वहीं तीसरा बेटा सिराज वही है जिसने लखनऊ हत्याकांड में अपने पिता का साथ दिया। जी हाँ, ताजा मामला 2 फरवरी का है। लल्लन ने अपने बेटे के साथ अपने ही रिश्तेदारों की गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर डाली, फिर मौके से फरार हो गए। लेकिन उसकी ये करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस हत्याकांड के बाद जब पुलिस ने जांच शुरू की तो कई सवाल उनके जहन में आए। दरअसल लल्लन ने हत्याकांड के समय जिस टेलीस्कोपिक राइफल का इस्तेमाल किया, उसका उसके पास लाइसेंस था। पुलिस हैरान रह गई कि आखिर इतने मामले दर्ज होने के बावजूद लल्लन खान को लाइसेंसी राइफल कैसे मिल गई। यही नहीं, उसका लाइसेंस रिन्यू भी होता रहा है, उसका पासपोर्ट भी बना हुआ है, तो कैसे उसका पासपोर्ट बना? इन सभी सवालों को लेकर पुलिस गहनता से जांच कर रही है। मलिहाबाद के मोहम्मद नगर गांव के रहने वाले फरीद खान और लल्लन खान का घर आसपास ही है। रिश्ते में दोनों चाचा भतीजे लगते हैं, लेकिन दोनों के बीच कई सालों से जमीन के एक टुकड़े के लिए विवाद चल रहा था। जमीन का ये विवाद पुलिस और कोर्ट तक भी पहुंचा, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकल पाया। नतीजा ये हुआ कि दोनों परिवारों की दुश्मनी समय के साथ और बढ़ती चली गई, क्योंकि जमीन के उस टुकड़े की कीमत 4 करोड़ रुपए के करीब है। फरीद का कहना था कि इस जमीन का ज्यादा हिस्सा उसका है, जबकि लल्लन का कहना था कि उसके हिस्से में ज्यादा जमीन आती है। दोनों परिवारों के बीच बहस जमीन की ज्यादा हिस्से को लेकर थी, इसीलिए बंटवारा नहीं हो पा रहा था। रोजाना की तरह 2 फरवरी की सुबह एक बार फिर जमीन की नाप जोख के लिए लेखपाल को बुलाया गया था। इसी दौरान बहस हुई और लल्लन सिंह ने ताबड़तोड़ गोलियां चला दी और ऐसी घटना हुई जिसने पूरे लखनऊ को हिलाकर रख दिया। शवों का पोस्टमार्टम करवाकर उन्हें परिजनों को सौंप दिया गया है। उधर ट्रिपल मर्डर की इस वारदात से पूरे लखनऊ में खौफ का मंजर है। बताया जा रहा है कि सिर्फ लल्लन हिस्ट्री शीटर ही नहीं, उसके बेटे का भी क्राइम से नाता रहा है। देखने वाली बात यह होगी कि आखिर यूपी पुलिस इस हिस्ट्री शीटर को कितना और वक्त लेती है गिरफ्तार करने में। मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे थे एनबीटी ऑनलाइन। नमस्कार।